आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। पहले मुख्य समाचार। वन रैंक वन पेंशन से 20 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को मिला लाभ। प्रदेश में गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वहां पर्यटन से लेकर आध्यात्म शिविर शुरू करने पर विचार। पीएम स्वनिधि योजना से अब तक करीब 1.5 लाख पथ विक्रेताओं को अपना रोजगार फिर शुरू करने के लिए मिला ऋण। नीमच के युवाओं ने बनाया दूध की जांच और हिसाब करने वाला स्टार्टअप। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में कल सुनिए हरदा के अनूठे समझो तो एक्सप्रेस नामक अभियान पर खास रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को वीरता के साथ सुरक्षा प्रदान करने वाले महान सैनिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में 5 वर्ष पूर्व एक ऐतिहासिक कदम उठाया था। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि एक रैंक एक पेंशन का निर्णय एक स्मरणीय अवसर था, जिसके लिए देश को कई दशकों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एक रैंक एक पेंशन को लागू करने के बाद रक्षा बलों के 20,60,220 पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को 10,795 करोड़ रुपए की बकाया रकम अदा की गई। श्री सिंह ने कहा कि एक रैंक एक पेंशन व्यवस्था ने हाल ही में और पूर्व में अवकाश लेने वाले पेंशन भोगियों के बीच का अंतर को समाप्त किया है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार देश के जांबाज जवानों के कल्याण को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि एक रैंक एक पेंशन के बारे में किया गया फैसला इस बात का प्रमाण है। प्रदेश में गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसके अंतर्गत गौ अभयारण्य में ग्रामीण पर्यटन, योग, आध्यात्म शिविर आदि की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अलावा गौशालाओं में फलदार पौधे लगाकर गौ उत्पाद अनुसंधान केंद्र और सौर ऊर्जा उत्पादन जैसी योजनाओं पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की गौशालाओं के संचालन तथा आगर जिले में स्थित प्रदेश के पहले गौ अभयारण्य सालरिया की व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान इन अभिनव प्रयासों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने सालरिया गौ अभयारण्य में गायों की देखभाल का कार्य स्व सहायता समूहों के माध्यम से कराने के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव JN कंसोटिया ने बताया कि सालरिया गौ अभयारण्य में वर्तमान में गोबर से गौकाष्ठ, पूजा के कंडे, खाद आदि बनाए जा रहे हैं। साथ ही गौमूत्र से गौ अर्क भी बनाने की योजना है। वहां अनुसंधान केंद्र खोले जाने की कार्रवाई भी चल रही है। प्रदेश में कोविड-19 के सक्रिय प्रकरणों की संख्या लगातार घट रही है। एक समय 20,000 से ज्यादा सक्रिय मरीजों की संख्या अब 7,000 के आसपास पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक 1,64,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। शहडोल जिले में एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसार रहा है। बीते 24 घंटों में 18 नए पॉजिटिव मामले मिले हैं। देवास के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MP शर्मा ने बताया कि यहां 9 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। सीहोर जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान 12 व्यक्तियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। इधर नीमच जिले में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आज भी जिले के 4 कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया है। बालाघाट में रिकवरी रेट 89% से ज्यादा हो गया है। बैतूल में 16 नए मरीज मिले हैं, जबकि 22 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी मोहनीश मिश्रा ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने और बार-बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। मेरा ये सभी से आग्रह है, सभी स्पोर्ट्समैन से, सभी पूरे इंडिया के लोगों से, कि आप अपने आप को सैनिटाइज करते रहें। और खास तौर से जैसे बीवी घर में आपके बच्चे हैं या आपके बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनका ध्यान रखें। जब भी आप बाहर जाते हैं तो घर आए लौट के, तो आप अपने आप को सैनिटाइज करें। जब भी आप बाहर लोगों के कनेक्शन में आते हैं और आपको ऐसा फील होता है कि कोई इन्फेक्टेड है, तो उसको ये सजेस्ट करें कि आप एक बार अपना टेस्ट जरूर कराएं। और अभी हमको अभी ये फील हुआ है कि लोगों की इम्यूनिटी इंप्रूव हुई है फिटनेस के कारण। तो मैं सभी को बोलूँगा कि अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें और खास तौर से डिसिप्लिन लाइफ जिए। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है।
पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में अव्वल है। पीएम स्वनिधि पोर्टल पर प्रदेश के 3,28,000 स्ट्रीट वेंडर्स के आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से 2 लाख आवेदन बैंकों द्वारा स्वीकृत कर दिए गए हैं तथा 1,37,000 स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण की राशि का वितरण भी किया जा चुका है। जल्दी ही 63,000 प्रकरणों में ऋण वितरण किया जाएगा। प्रदेश में कुल स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या लगभग 5 लाख है। उधर मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ व्यवसाय योजना में प्रदेश में अभी तक 60,233 प्रकरण स्वीकृत किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को पुनः रोजगार से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम स्वनिधि योजना आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपए की कार्यशील पूंजी का ऋण प्रदान किए जाने का प्रावधान है। प्रदेश के 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना 10 नवंबर को प्रातः 8 बजे से संबंधित जिला मुख्यालयों पर प्रारंभ होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि प्रत्याशी के निर्वाचन अभिकर्ता और मतगणना अभिकर्ता मतगणना कक्ष में आयोग के निर्देशों के अनुसार उपस्थित रह सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड-19 के दौरान उपचुनाव संचालन हेतु विस्तृत गाइडलाइन के अनुसार कंट्रोल यूनिट से परिणाम बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा सकता है, ताकि बड़ी संख्या में मतगणना एजेंटों के एक साथ एकत्रित होने से बचा जा सके। उधर मुरैना में उपचुनाव की मतगणना को निष्पक्षता से कराने के लिए कांग्रेस ने 100 मीटर का पैदल मार्च कर चंबल संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि मतगणना में पक्षपात होने पर कांग्रेस आंदोलन करेगी। शिवपुरी जिले में पोहरी और करेरा में हुए मतदान के बाद आगे की कार्रवाई के संबंध में कल जिला मुख्यालय सभागार में बैठक आयोजित की गई है। सागर जिला मुख्यालय में मतगणना कर्मियों का प्रशिक्षण 2 चरणों में आयोजित किया गया। प्रथम चरण में डाक मतपत्र से संबंधित मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद ईवीएम मतगणना प्रशिक्षण संपन्न हुआ। अन्य जिलों में भी मतगणना की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नीमच के 2 युवाओं ने दूध वालों, डेयरी संचालकों और ग्राहकों के लिए एक स्टार्टअप शुरू किया है। इसके जरिए ग्राहक खुद दूध की शुद्धता की जांच कर सकेंगे। कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने इस स्टार्टअप और इससे जुड़े ऐप का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्टार्टअप के सीईओ देवांश शर्मा और यश जोशी ने बताया कि इस ऐप के जरिए न केवल फोन पर दूध का पूरा हिसाब उपलब्ध रहेगा, बल्कि लैक्टोमीटर से दूध की गुणवत्ता भी ग्राहकों को देखने को मिलेगी। इस ऐप में दूध वालों की रेटिंग, उनके दूध के प्रकार की जानकारी भी ग्राहकों को मिलेगी। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 70वें अंक में कल प्रादेशिक समाचारों में आप सुनेंगे हरदा के समझो तो एक्सप्रेस नामक अभियान पर खास रिपोर्ट। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज पृथ्वी का अध्ययन करने में सक्षम उपग्रह EOS-1 को शक्तिशाली रॉकेट PSLV C-49 के जरिए सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। बिहार में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच मतदान आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। सागर कलेक्टर दीपक सिंह ने सभी बोरवेल बंद करने के आदेश दिए हैं। नीमच जिले की विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं ने आज कैंसर को लेकर जन जागरूकता के लिए संगोष्ठियां, परिचर्चा और रैलियों का आयोजन किया। बुधनी से इंदौर रेलवे लाइन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन रेहटी के पास स्थित ग्राम खंडली में किया गया। नई लाइन से सीहोर, देवास और इंदौर जिलों को लाभ होगा। और शहडोल जिले के सरसी गांव में बाघ के 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। 1 रैंक 1 पेंशन से 20 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को मिला लाभ। प्रदेश में गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वहां पर्यटन से लेकर आध्यात्म शिविर शुरू करने पर विचार। पीएम स्वनिधि योजना से अब तक करीब 1.5 लाख पथ विक्रेताओं को अपना रोजगार फिर शुरू करने के लिए मिला ऋण। नीमच के युवाओं ने बनाया दूध की जांच और हिसाब करने वाला स्टार्टअप। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में कल सुनिए हरदा के अनूठे समझो तो एक्सप्रेस नामक अभियान पर खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील। हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।